सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। और आज के इस वीडियो में आपको कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए। उन क्वेश्चनों को सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कराऊंगा। हाँ, सही सुना, 3 सेकंड के अंदर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का जब भी क्वेश्चन आता है सामने तो समझ में ही नहीं आता कहां से स्टार्ट करें और कहां पर जाके आंसर आएगा। पर लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 3 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन होंगे भाई? वो क्वेश्चन नहीं जो 4 नंबर के आते हैं, 5 नंबर के आते हैं, क्योंकि उनके हर स्टेप का नंबर मिलता है। ये कौन से क्वेश्चन होंगे? प्रीवियस ईयर होंगे, आपके एग्जाम में आ रखे हैं, लेटेस्ट जो एग्जाम थे उनमें भी आ रखे हैं। अच्छा, तो कौन से होंगे? 1 नंबर का सवाल होगा। अगर 1 नंबर का सवाल है तो वहां पर कोई भी मेथड दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को कि आपने किस मेथड से यूज किया है, पर आपको आंसर चाहिए और वो करेक्ट आंसर चाहिए। उसके लिए एक टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज करते हैं। आइए देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो आपके सामने है 2024 का क्वेश्चन, और ये 2024 का क्वेश्चन क्या है? 5 tan थीटा माइनस 12 है बराबर 0 है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यहां पर कुछ ऑप्शन दे रखे, 1 नंबर का सवाल है। अब अगर मैं करने लग जाऊं, अगर इसे करने लगूं तो देखो मैं ऐसे कर सकता हूं, इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2024 का। इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन ऐसा सोल्यूशन करने का फायदा कब होगा? तब अगर ये हमारे पास 3 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का हो, इवन 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, तब जाके हम ऐसा करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पर हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ ट्रिपलेट्स निकालनी पड़ेंगी, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। लेकिन ये सवाल अगर 3 नंबर का होता तो करने में फायदा था। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है हमारे पास एमसीक्यू, और एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसे हम करेंगे 3 सेकंड में। कैसे करेंगे? उससे पहले आपको बस छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें मैं समझाना चाहता हूं, और उसके बाद आपको ये खुद क्वेश्चन करना। देखो कितना टाइम लगेगा। जैसे मुझे निकालना क्या है? साइन निकालना है। अब क्वेश्चन देख लेना कैसे क्वेश्चन को किस तरह से कर देंगे। साइन निकालना है। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, या मैं कहूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब ये कहां से आया ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी वाले जो बच्चे होंगे उन्हें टीचर ने समझा रखा होगा लाल बटे कक्का करके, और इंग्लिश वालों को करा रखा होगा पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। समझ में आ रही है? चलो, तो इस हिसाब से अगर हम साइन निकालना है तो ये रहा लंब बटे कर्ण या P बाय एच। और हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है tan, और tan की क्या वैल्यू है भाई? tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, ये इधर जाएगा 12 से, तो ये 12 और ये 5। क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ये सब चीज यहीं पर है, आपके सवाल में ही है। अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, ये आपको दिखना चाहिए। हाँ भाई, ये 5 जाएगा तो ये बन जाएगा, और आपके पास साइन दिखाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है कि इस tan को भी चेक करो कि tan का मतलब होता क्या है। अगर tan को अगर हम देखें तो tan होता लास्ट वाला लंब बटे आधार, या मैं इसी को कह सकता हूं परपेंडिकुलर बाय बेस। बात समझ में? हमें ये दे रखा है और हमें ये निकालना है। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो अगर आपको अभी ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे डील करोगे? आपने देखना है इसका कि क्या होता है भाई P बाय बी, और आपको निकालना क्या है? P बाय एच। इसका मतलब ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर है, ये P यहां पर है और P यहां पर है, इसका मतलब ऊपर जो लिखी हुई वैल्यू है वो तो सेम ही रहनी चाहिए। ऊपर क्या थी भाई? 12। तो इसका मतलब आंसर में भी 12 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन इस तरह से खत्म हो गए। अब नीचे क्या होगा? नीचे आपको निकालना है H, और H क्या है? ये आपको दे रखा है P और B, और हमेशा H P और B से बड़ा होगा। मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर से, या मैं कहूं कि लंब और आधार से बड़ा होता है कर्ण। अगर कर्ण बड़ा होता है तो इसका मतलब देखो इस 12 से बड़ा होना चाहिए, 12 से बड़ा होना चाहिए, और 12 से बड़ा एक ही ऑप्शन है जिसमें 13 लिखा है नीचे, ये तो खत्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आपको अगर इस तरह से समझेंगे, अब ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं मिटा दूं तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई देखो क्या है, यहां पर इसका मतलब होगा P, ऊपर P बाय बी, इसका मतलब P बाय एच। तो P दोनों में कॉमन था तो 12 आना चाहिए, और H बड़ा होता है तो इसका मतलब 12 के बाद बड़ा नंबर आना चाहिए, 12 के बाद 13 नंबर है। ये रहा सवाल का आंसर। बात समझ में आ गई? ये हमने देखा था इस तरह से। अगर आप नहीं करोगे तो इस तरह से करना पड़ेगा जो अभी सॉल्यूशन था। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से करो। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे करें क्या? अब देखते हैं भाई, ये हमारे पास साइन दे रखा है, साइन ए। साइन का मतलब क्या होता है भाई? लंब बटे कर्ण, मतलब कि ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, या कह सकता हूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट क्या होता है भाई? कॉट क्या होता है? देखो, नहीं आता तो फिर दिक्कत है भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये tan होता है, tan का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? B बाय पी।
अगर गौर से देखोगे तो जो दे रखा था वो P, वो नीचे लिख रखा है, इसका मतलब नीचे अपोजिट में नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 आना चाहिए, और B इस S से कम होना चाहिए, नीचे वाले जो दे रखा है इससे कम, 3 से कम होना चाहिए ऊपर, तो ऊपर 3 से कम होना चाहिए और नीचे 2 होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, तो 3 में 2 नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि नीचे 2 नहीं है, ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं आंसर हो सकता, ए के आंसर दिखाई दे रहा है, कौन सा, ए, नीचे 2 भी है, और अगर रूट 5 को मैं सॉल्व करूं तो 4 होता है रूट, तो 2 आता, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होता। क्या बात समझ में आ गई? तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा तरीका तो आपको पता है कि आप इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, उसके बाद फिर इसकी वैल्यू पुट करें, फिर जाकर निकालें, पाइथागोरस पर में लगानी पड़ेगी। पर लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ही अब यहां पर क्या दे रखा है, अभी सवाल अगर देखें तो यहां लिख रखा है tan थीटा बराबर 5/12, और आपको निकालना है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब कुछ बच्चे इसे क्या करेंगे जिन्होंने ये पहले कर रखा है सवाल, अगर पहले कर रखा है तो अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सर साइन को ना कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये tan आ जाएगा, फिर यहां पर ये कॉस खत्म हो जाएगा, या tan आ जाएगा ऐसा। या कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस tan से ऐसी वाली फिगर बना देंगे, फिर यहां से वैल्यू पुट करेंगे और फिर जाके पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, उसके बाद हम ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे और तब जाके आंसर निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से अगर चाहो तो आप यह आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस तरह से तब करेंगे जब आपके पास 3 या 4 नंबर का सवाल हो। लेकिन सवाल तो 1 नंबर का है ना, सवाल 1 नंबर का है तो हम 1 नंबर की तरह से करेंगे। कैसे कर पाएंगे समझो, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास tan की वैल्यू है और आपको अगर ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है कि इसमें आपने पुट करना है वैल्यू, और इस वैल्यू इसके आंसर चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, tan को हटाकर मैं लिख सकता हूं sin बाय cos लिख सकता हूं क्या, मैं इतना काम करना पड़ेगा, sin बाय cos लिख सकता हूं क्या, क्यों लिख रहे हैं सर, सर tan का वैल्यू होती है sin बटे cos। ठीक है, अब मेरे सामने दिखाई दे रहा है साइन की वैल्यू और मेरे सामने दिखाई दे रही है कॉस की वैल्यू, और यही पुट करके भी आंसर निकल जाएगा। या तो आप ऐसे निकालो इतने बड़े तरीके से, या फिर आप इनकी वैल्यू भी पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे यहां लिख रखा है साइन और कॉस, तो साइन और कॉस 5 और 12 होते हैं 17, क्या होते हैं 17, तो ऑप्शन में ऊपर 17 आएगा, 17। ठीक है, अब ये वाला तो नहीं आंसर हो सकता। दूसरा, अगर नीचे करूंगा तो वही 5 और ये -12, 5 में से 12 जाएगा तो माइनस का 7, इसका मतलब है ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी वैल्यू और आंसर बन जाएगा ए। क्या इसे करने में टाइम लगा? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा कहने का मतलब है अगर tan की वैल्यू दे रखी है तो आप उसे साइन और कॉस में डिवाइड कर दो, साइन की वैल्यू उसके सामने, कॉस की वैल्यू सामने, और उसे साइन और कॉस दे रखे हैं, ऊपर जोड़ेंगे नीचे घटाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें कितना टाइम लग रहा है वो आप खुद देखें। और दूसरा, जिन्होंने कर रखा था वो भी, अगर जिन्हें कर रखा है ना 10 बार भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है और 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तभी भी जाके यही दिमाग लगाओगे और इसमें आपसे 3 से 4 मिनट खत्म ही हो जाएंगे भाई। और जिन्होंने नहीं कर रखा उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब यहां पर अगर सीख गए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इस तरह से तो आप आराम से कर पाओगे। क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसमें एक और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, देखो कोई भी दुनिया के कोई भी 2 नंबर ले लो, अगर उन्हें एक बार जोड़ोगे और उन्हीं दोनों नंबरों को घटाओगे, ठीक है, तब हमेशा जोड़ने वाली जगह जो होगा ना वो नंबर बड़ा होगा। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, मैं कहता हूं भाई मेरे पास 2 है और मेरे पास 4 है, ये 2 नंबर लिए, मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 6, और इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, मैं कह रहा हूं 2। तो कुल मिलाकर जोड़ने वाला नंबर बड़ा है और घटाने वाला नंबर छोटा है। अब वो हो सकता है 2 में से -4 जाए, तब -2 का भी हो सकता है, लेकिन जोड़ने वाले से तो कम आएगा ना। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आई तो यहां पर देखो साइन है और कॉस है, ये दोनों नंबर ही तो नीचे ले रखे हैं, साइन और कॉस, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। अब इस बात से क्या समझ में आएगा, घटाने वाला नंबर हमेशा छोटा होगा तो ये नीचे छोटा आएगा, और जोड़ने वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है तो बड़ा आएगा अगर दोनों नंबर सेम है तो आंसर रहेगा ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। इस तरह से मेरे पास ये ऑप्शन बच सकते हैं, ये वाला खत्म हो गए। ठीक है, और अब सर ये तो खत्म कर दिया आपने, लेकिन अभी 3 में से कौन सा लगाते, तो इससे हम ये कर सकते हैं कि जैसे मुझे पता चलेगा कि साइन की वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो अब मैं छोटी में से जैसे बड़ी घटाऊंगा आंसर माइनस में होगा। यहां पर 5 है, अगर कुछ और भी होता तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर मैं लिखता हूं 4 और यहां 7 लिखता तो छोटी में से, क्योंकि माइनस का साइन है, जैसे ही बड़ा नंबर घटेगा माइनस का साइन आएगा, इसका मतलब ये वाला मेथड तो यूज होगा, साथ में माइनस की वैल्यू भी होगी। तो अब ये वाला सब में दिखाई दे रहा है बड़ा ऊपर है नीचे छोटा है, लेकिन माइनस की वैल्यू सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन ए, और इस तरह से भी मेरा सवाल ठीक हो जाता। आ रही बात समझ में? चलो, तो इस तरह से तो नहीं करना हमें, है ना, अगर वो एमसीक्यू 1 नंबर का क्वेश्चन है तो।
अगर आपको समझ में आ गया तो अब वो चीज आप यूज करो। 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। क्या रहेगा भाई कि यहां पर देखा तो मुझे समझ में आ गया tan का मतलब है साइन और कॉस, तो ये वैल्यू साइन की होगी और ये कॉस की होगी। अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले कि tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन बाय कॉस, ठीक है। और इसका मतलब था 3 बाय, ये 2 से आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ही चीज जब मुझे पता है लिखकर भी आएगी, तो यहीं पर लिखी तो दे रखी है, ये साइन है ये कॉस है। अगर ये साइन कॉस है तो यहां वैल्यू लगा दूंगा, साइन साइन की जगह 3 और कॉस की जगह 2। सेम नंबर है, सेम नंबर नीचे है, तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 ये बनते हैं, ऊपर हो जाएगा 18। और 12 में से यहां भी तो 12 ही बनेगा, यहां भी 6 बनेगा, 12 में से 6 गए तो 6 और आंसर आ जाएगा 3। और इस तरह से मेरा आंसर ये बन जाएगा 3। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा, अगर मैं वैसे ही देखता कि नंबर तो सेम ही था, यहां भी 4 साइन है, यहां भी 4 साइन, यहां भी 3 कॉस है, यहां भी 3 कॉस है, एंगल भी ए है सब जगह, ऊपर जमा कर रखा है नीचे घटा रखा है, ऊपर जोड़ रखा है नीचे घटा रखा है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा नंबर होगा। तो अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा तो देखो ये ऑप्शन दिखाई देना चाहिए, ये वाला तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। और डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा होगा नहीं कि इसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप फिर भी आप 50% में पहुंच जाते कि भाई मेरे पास ये आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अब आ गया हमारे पास ये सवाल। अब इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? अब तक तो सर tan था, अब आ गया cos। क्या आ गया? cos आ गया, cos थीटा √3/2। अब अगर ये आ गया तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला मेरा काम ये रहेगा कि देखते हैं भाई, मेरे पास यहां पर क्या है, दो नंबर एक जैसे ही हैं, cosec और sec, नीचे भी cosec sec, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों सब थीटा लगा हुआ है। इसका मतलब ऊपर वाला छोटा होना चाहिए क्योंकि ये माइनस में, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। अब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा। अब ध्यान देना कि अब एक कब आता है हमारे पास आंसर में, एक कब आएगा, ये एक कब होता, जब जितना नंबर ऊपर लिखा है उतना नंबर नीचे होता। और माइनस में एक कब आता, माइनस में एक जब आता है जब ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो बराबर होने चाहिए, कोई भी एक माइनस में, या मतलब एक माइनस में हो एक प्लस में हो, साइन अलग अलग हो तब माइनस में आएगा। इसका मतलब ये समझ लेना कि एक आने के लिए ये दोनों नंबर बराबर होने चाहिए थे, और यहां पर बराबर नहीं आ सकते, तो इसका मतलब एक आंसर तो नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, एक आंसर नहीं बन सकता, तो आंसर क्या होगा, या तो ये या ये। अब मैं देखता हूं यहां प्लस है या माइनस है। अगर आप ये समझ पाए तो आपको देखो, एक काम तो ये 50% काम तो हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे, हालांकि मैं इसे ऐसे बताता आपको कि cos थीटा लिख रखा है √3/2, तो आप √3/2 देखो कि cos की जगह कौन सी जगह वैल्यू आती है। √3/2 कहां बनती है सर? आंसर बनती है 30 में। किसमें? ये बनती है 30। अगर cos का 30 डिग्री लेंगे तो ये वैल्यू बनती है। अगर 30 की वैल्यू है तो अब यहां पर 30 की वैल्यू लगा दो। 30 की वैल्यू लगाओगे तो क्या होगा, देखो मैं एक जगह लगाऊंगा 30 की वैल्यू, यहां पर लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये 30 की वैल्यू पे क्या बनेगा, कोसेक कितना होता है, ये होता है 2। अब 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां लगाऊंगा 30 की वैल्यू तो क्या बन जाएगा, यहां पर कितना होगा भाई 30, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4/3। ध्यान देना। अच्छा ये ऊपर का है, मैं कह रहा हूं साइन वाले, इस वाले प्लस की जगह माइनस को सॉल्व करेंगे तब भी सेम ही तो नंबर है। तो अगर आप माइनस की जगह यहां पर प्लस की जगह माइनस को सेव कर अगर करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा तो ये 4 होगा, और यहां पर आ जाएगा क्या, 4/3। अब यहां पर 4 में से कुछ भी घटेगा, 4 में से कुछ भी घटेगा, लेकिन 4 से छोटा नंबर तो घट रहा है, तो आंसर किस में आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो मेरा सवाल आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस में तो आंसर नहीं आएगा। क्योंकि माइनस कहां से बन सकता है, माइनस बनेगा सिर्फ ऊपर वाले नंबर से, ध्यान करना, इसी से बन सकता है। ये तो प्लस की वैल्यू है तो इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करके देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। और अगर बड़े नंबर में, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, अगर इस बड़े में से छोटा घटेगा तो हमेशा पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव में मेरा आंसर देखो, 2 तो मैंने पहले खत्म कर दिए थे, और ये ठीक है। आगे आते हैं, सवाल देखते हैं। अब यहां पर हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और आपके पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको जो दे रखा है उसी से काम चलाना है।
ये दे रखा है। अब मुझे बताओ साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों के बीच में बराबर का साइन है और ये बराबर कब होंगे? ये बराबर एक ही जगह हो सकते हैं। कब? जब ये 45 डिग्री काटी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, क्योंकि ये आपको जो चार्ट है ना भाई थीटा की वैल्यूज का, वो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके काम कर पाओगे। अगर 45 की वैल्यू पे बराबर होते हैं, साइन की 45 की वैल्यू वही होगी जो कॉस की 45 की होगी। अगर ये 45 की वैल्यू पे बराबर होते हैं तो इसका मतलब 45 रखना है थीटा की जगह। tan 45 की वैल्यू और cot 45 की वैल्यू का सम पूछा है। tan 45 की वैल्यू का 1 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का साइन है cot 45 की वैल्यू का 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इसी हिसाब से मेरा ए इस सवाल का आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर देखें भाई, अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मेरे पास एक नया सवाल है जो 2024 में आ रखा है। अब यहां पर क्या है, सब कुछ लिख रखा है हमारे सामने। अब हमें आंसर देना है किसका? ये है अल्फा, ए नहीं है अल्फा है, ठीक है, इसका दे रखा है। अच्छा, ये कुछ कंडीशन दे रखी है भाई, 0 से लेकर 90 तक के बीच में रहेगा अल्फा। हमारे पास जो 10th क्लास होती है उसमें 0 से लेकर 90 तक की डिग्री के ही जो एंगल्स हैं उन्हीं पर हमें काम करना होता है, तो ये वही बता रखा है बस। और साथ में क्या दे रखा है? थीटा की वैल्यू 45 भी दे रखी है। लो, और भी खत्म कर दिया सवाल। हमारे पास सवाल ये है, अब इसकी जगह ध्यान दो कि मैं इसे एक बार लिख रहा हूं, आप लिखोगे नहीं, आप यही सॉल्व करोगे। मैं एक बार लिख रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है, इसलिए आप नहीं लिखोगे ऐसे, है ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको दे रखा थीटा की वैल्यू 45। अगर थीटा की वैल्यू 45 दे रखी है तो इसका मतलब यहां पर थीटा है, तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 45 की वैल्यू, और वो होती है 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहता हूं कि इसकी जगह क्या लिखना है? 1 लिखना है आपको। और ये 2 कब बन रहा है? अगर 1 में क्या जोड़ूं कि 2 बना दूं, तो इसका मतलब सर इसकी वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए। तो कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 है और कॉट की वैल्यू 1 कब होगी? सर 45 पे होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा की वैल्यू भी कितनी होगी? 45 डिग्री ही होगी। क्या बात समझ में आई है? आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। फिर दोबारा समझाऊं? चलो दोबारा से देखते हैं। यहां थीटा की वैल्यू दे रखी है, यहां थीटा दे रखा है, तो 45 रखना है। 45 मतलब कि tan की वैल्यू 45 और उसका स्क्वायर, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब ये 1 होगा। और अगर मैं वैसे भी करना चाहूं तो cot स्क्वायर अल्फा बराबर 2 है, तो 1 घट जाएगा, तो क्या बचेगा? यहां बचेगा cot स्क्वायर अल्फा बराबर 1। और कॉट की वैल्यू 1 कब होगी? 45 डिग्री पे होगी। अगर 45 डिग्री होगी तो ये मेरा अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 45 होगी। बस ये समझाने की कोशिश की है, तो लिखकर मैं आपको समझा रहा हूं। आपको पेपर में नहीं लिखना होगा, आपको यही दिमाग लगाना होगा और इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इसके आंसर नहीं है, तो आप एक काम करेंगे, पहले हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये सवाल है भाई, चलो सब ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और उसके बाद पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछी है। अच्छा, ये यहां पर एक्चुअली में क्या था, यहां पीछे से कॉपी किया गया है, तो इसलिए सेम ही नंबर रहा है, तो यहां पर डाल दीजिएगा आप 21 और 22। तो ये 21 और 22 में पूछा था, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसका आंसर पूछ रहे हैं, बताना है, ये दे रखा है। मैं कहता हूं इसे मैं एक बार लिखूं या ना लिखूं, ये बताओ मुझे। चलो लिख के ही समझा देता हूं। मेरे पास सवाल ये था और बराबर बनता। अच्छा, ऐसा अगर है तो मैं कहूंगा, मुझे तो सर आपको एक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आया? इसका मतलब सर 1 लिख रखा है तो ये साइन स्क्वायर होगा, इस साइन की जगह कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नहीं समझ में आई बात? मैं अगर कंपेयर कराना चाहूं तो कंपेयर मैं कैसे कर सकता हूं? ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर मैं, मुझे ये पता है भाई, ये सवाल है, चलो एक बार फिर से लिखते हैं ये चीज। चलो मैं कहता हूं ये मेरे पास सवाल था, ठीक है, ये मेरे सवाल था, और मुझे पता है कि मुझे एक फॉर्मूला तो पता है मुझे कि, चलो ये ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो अगर मैं कंपेयर करने लग जाऊं
कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा 1 की जगह 1 है सर, ठीक है, साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा है सर, बस कहीं ना कहीं गड़बड़ी ये है। इसका मतलब जो हमारे पास मेन फॉर्मूला वो ये है, तो इसका मतलब कि जो साइन है ना, साइन थीटा की जगह कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो मैं कह सकता हूं ये दोनों बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा के। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं कहूंगा, क्योंकि मुझे यहां पे कॉस का 4 वैल्यू चाहिए, तो कॉस की 4 कब आएगी? जब इस पर स्क्वायर लगा दूंगा और इस पर स्क्वायर लगा दूंगा, तो इसके यहां पर क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर की 4 ये हो जाएगा, कॉस की पावर 4 हो जाएगी, और यहां क्या हो जाएगा? साइन के स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस cos 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर। इसके जगह अगर मैं साइन स्क्वायर लिख दूं, इसकी जगह अगर मैं साइन स्क्वायर लिख दूं तो क्या बनेगा भाई? इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर लिख रहा हूं, अब समझो, साइन स्क्वायर थीटा लिख। अब बताओ जरा मुझे कौन सा सवाल रहेगा? अब क्या रह गया सवाल का? ये मैंने लिख के बताया, मैं यहां भी कर सकता था कि साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, 1 है, तो ये कॉस स्क्वायर होना चाहिए था। इसका मतलब कॉस स्क्वायर की जगह साइन है, और साइन का स्क्वायर कर देंगे तो कॉस की पावर 4 हो जाएगी। इसका मतलब कॉस की पावर 4 थी, तो उसकी जगह साइन स्क्वायर लगाना है। अगर ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मतलब क्या बनता है? सर ये तो एक आइडेंटिटी है, हमारे पास 1 आता है, इस सवाल का भी आंसर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो सवाल को वहीं की वहीं समझना है। अब ये आपको लग रहा होगा कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा। सर टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप खुद ही करके देख लेना। यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होना चाहिए था, इसकी जगह कॉस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 4 था, यहाँ पे स्क्वायर बदला, तो इसका मतलब ये 1 1 थी। इतनी देर का सवाल था ये। आ जाओ आगे। अब यहां पर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा 90 है, ठीक है, और यहां पर ये दे रखा है और ये दे रखा है। अब एक देखो, 2 तरीके से करता हूं इसे। अच्छा, वो तरीका बिल्कुल यूज नहीं करूंगा जो किताब में है, क्योंकि किताब में तो 3-4 नंबर का सॉल्यूशन होता है भाई। यहां पर 1 नंबर का सवाल है, तो उसी तरह से करेंगे। जैसे मुझे यहां पर कंडीशन दे रखी है अल्फा बराबर है 2 बीटा, तो मैं कह सकता हूं जहां अल्फा दिखाई देगा वहां 2 बीटा लगा दूं क्या? सर लगा सकते हैं। तो एक अल्फा है, इस अल्फा की जगह मैं क्या लगा दूं? 2 बीटा लगा दूं, और 1 बीटा ये था, तो इसका मतलब 3 बीटा की वैल्यू 90 आ गई। अगर 3 बीटा की वैल्यू 90 है तो 1 बीटा कितने नंबर का होगा? 30 का होगा। क्या होगा? 1 बीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी। समझ में आया? 3 बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो 1 बीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, नहीं होगी? हाँ जी सर। अगर 1 बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री का होगा, और ये 90 है टोटल, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई? 30 में क्या जोड़ दूं 90 बनाने के लिए? सर 60 जोड़ दे। तो इसका मतलब मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब मैं यहां पर साइन और कॉस की वैल्यू में लगा दूंगा और मेरे पास आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये एक मेथड हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं इस सवाल को लेकर, उसके बाद एक कंक्लूजन में पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि इतनी जल्दी होता है नहीं होता। मैं कहता हूं साइन की, अब देखो आप ले लो एक 0 डिग्री, और उसमें क्या जोड़ दूं 90 बनाने के लिए? तो सर 90, तो 90 डिग्री हो जाएगा। मैं कहता हूं 30 डिग्री लो, तो इसमें क्या जोड़ दूं 90 बनाने के लिए? 60, तो ये भी 90 हो जाएगा। सर 45 डिग्री लो, और इसमें क्या जोड़ दूं 90 बनाने के लिए? 45 लो, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे लेना चाहता हूं मैं 60 डिग्री, तो फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर आपको साइन कहीं दिखाई दे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। कब? अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। अगर मैं इस 1 थीटा और 2 थीटा की जगह मैं कहता हूं ये दोनों का जोड़ थीटा 1 प्लस में थीटा 2, ये 90 होने चाहिए। कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा, या इसकी जगह आप अल्फा और बीटा लगाओगे तब भी, मैं कह रहा हूं इसकी जगह आप अल्फा लगा दो, इसकी जगह बीटा लगा दो। मैं कहता हूं यहां अल्फा है प्लस यहां बीटा है, बराबर 1 होगा। कब? जब ये अल्फा और बीटा दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। और आप अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक करा के दिखाता हूं, फिर मैं ये वाला चीज बताता हूं। जैसे मैंने लगाया साइन की जगह, कॉस की जगह 0 लिखेंगे। कॉस के 0 पे कितनी वैल्यू बनती है भाई? कॉस के 0 पे 1 बनेगी। कॉस इसकी जगह 0 डिग्री लेता हूं तो मैं लूंगा 1, ठीक है, और साइन की 0 पे बनेगी 0, तो क्या बना? दोनों का मतलब 1 बनेगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो 30 डिग्री, तो कॉस की 30 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी? सर √3 बनेगी। क्या बनेगी? सर √3 बनेगी, और √3/2। अब उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अगर ये 30 लिया है तो ये कितना लेना पड़ेगा? 60 लेना पड़ेगा। तो 60 लेने का मतलब क्या हुआ? 1/2। अच्छा सॉरी, हाँ सही तो है, ठीक है।
यही है। इसका क्या होगा 3/4 और इसका क्या हो जाएगा 1/4, तब भी क्या होगा, तब भी 1 होगा। आप अगर 45 लेना चाहोगे, कॉस के 45 रख रहा हूं मैं, 1/√2, उस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहां पर रखूंगा तो यहां पर भी 1/√2 का स्क्वायर, तब भी क्या बनेगा, इसका मतलब 1 आधा और इसका मतलब आधा, तो क्या बन जाएगा 1, तब भी 1। तो कहने का मतलब वही है जो मैं समझाना चाहता हूं। अगर ये बात समझ में आ गई तो आज के बाद अगर ऐसा सवाल दिखाई देगा तो आपसे गलती नहीं होगी। और वो क्या है कि आपके पास अगर साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा हो, कॉस स्क्वायर बीटा दे रखा हो, इनकी वैल्यू 1 होगी। कब? अगर अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा तब। तो मुझे बताओ, अल्फा की जगह ए लिख दूं या बी लिख दूं, तब भी क्या होगा, ए प्लस बी 90 होना चाहिए, तब हमारे पास वैल्यू 1 बन जाएगी। अब भी मुझे बताओ, अगर ये चीज पता चल गई तो यहां पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर अल्फा और बीटा है, और जबकि ये 90 होने चाहिए, ये बताने के लिए पहले ही शुरुआत में आपको दे दी है सवाल में, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है। जैसे ही पता चलेगा अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, तो आपके पास cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इतनी देर का सवाल था ये। तो ये सब चीज का मतलब क्या था कि आज के बाद अगर 90 दिखाई देगा दोनों को जोड़ और दोनों ही लिख रखे हैं साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में, तो आंसर बनेगा 1। ठीक है, क्या लेते हैं भाई, ये मेरे पास सवाल है। अब इसे क्या करेंगे भाई, देखो यहां दे रखा है cos अल्फा और बीटा। मैं कहता हूं cos की 0 की जो वैल्यू है, 0 कब आता है, cos 0 कब बनता है, कौन सी डिग्री पे बनता है, तो आंसर है सर 90 पे। कब? 90 पे। अगर 90 डिग्री पे 0 होता है तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। यहां पूछा क्या है, cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, अल्फा और बीटा का जोड़ का आधा। अगर ये 90 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 45। तो एक्चुअली में cos 45 डिग्री की वैल्यू पूछी है, और cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। समझ में आया? अगर मैं यहां पर ये बोलता कि साइन, ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1/2, मैं बोलता तो मैं क्या चेक करता, 1/2 साइन पे कब होता है, तो बोलता 30 डिग्री पर। इसका मतलब अल्फा और बीटा की दोनों का जोड़ कितना, 30 था, ऐसे मान के चलता बस। ठीक है, इतना करना है, तो इतना कर लिया। तो यहां पर ये जो चीज पूछी थी उसी हिसाब से हमने आंसर लगा दिया। आगे देखते हैं भाई, यहां पर देखो, तो यहां पर हमारे पास साइन दे रखा है, साइन और साइन √3/2 किस पर बनता है भाई, √3/2 कब बनेगा सर, साइन की 60 डिग्री पे बनेगा। अगर ये 60 डिग्री पे बनेगा, किसकी वैल्यू है, 4 थीटा की। अगर 4 थीटा की 60 है तो 2 थीटा होगा आधा, 30 डिग्री, और 1 थीटा हो जाएगा उसका भी आधा, 15 डिग्री। इसका मतलब थीटा की जगह कितना है, 15 है, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 डिग्री। आगे समझ में? तो यहां से आप जल्दी कर पाओगे, समझाने में भले ही आपको टाइम लग रहा हो लेकिन चीजों को समझो। tan की √3 कब बनता है सर, 30 डिग्री पर। अगर 30 डिग्री पे बनेगा तो 30 डिग्री कितने हैं, 3 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 1 थीटा की वैल्यू 10 डिग्री होगा। और यहां पूछा θ/2, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा भाई, अच्छा 1 मिनट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सुनो दोबारा से। मैंने कहा यहां पर 60 है, क्या है, 60 डिग्री है, क्योंकि tan की √3 वैल्यू कब बनती है, 60 पर बनती है, और ये 3 थीटा की वैल्यू है। 3 थीटा का मतलब 60 डिग्री, तो 1 थीटा का वैल्यू कितनी होगी, 20 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 20 डिग्री निकल गई तो इसका मतलब ये थीटा का आधा पूछा है, आधा कितना होता है, 10, तो 10 इज द आंसर। समझ में आ रही है बात? आगे फिर से देखते हैं भाई, 2024 में क्वेश्चन, √3/2 ये किसकी वैल्यू है सर, कॉस की वैल्यू है। अब कॉस की वैल्यू है तो इसका मतलब कॉस की √3/2 कब बनती है सर, 30 डिग्री पे बनती है। किस पे बनती है, 30 डिग्री पर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, क्योंकि हमसे पूछा है ये। ठीक है, अब यहां पर साइन की, साइन है, साइन का 1/2 कब बनता है सर, 30 पर बनता है। इसका मतलब इस साइन को क्या बोलते हैं, साइन पाई बोलते हैं। आपको मतलब नहीं है कि क्या बोलते हैं, आपको इसका यूज अब पता चल जाए कि भाई 30 डिग्री है तो 30 लगाना है, हमें नाम थोड़ी बताना है, इसका नामकरण थोड़ी करना है। इसका मतलब भी 30, तो थीटा का मतलब भी 30 डिग्री, इस पाई का मतलब भी 30 डिग्री, और ये कितना है, थीटा और पाई, तो 30 और 30 60, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कुल मिलाकर 60 डिग्री हुआ। और किसकी वैल्यू पूछी है, tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3
ऐसा ही देखते हैं। यहां पर साइन अल्फा की वैल्यू पूछा क्या है लास्ट में, आपसे पूछा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, चलो एक एक करके करते हैं। साइन की वैल्यू √3/2 कितनी पे होती है सर? ये होती है आपकी 60 डिग्री पर। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री है। टेन की वैल्यू 1/√3 किस पे होती है सर? 30 डिग्री पे होती है। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। 60 में से 30 गया तो 30, इसका मतलब cos 30 की वैल्यू पूछी है। और cos 30 की वैल्यू क्या होगी सर? √3/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चीजों को अगर आपको समझ में आ गई चीजें, तो फिर आपके लिए सवाल बहुत सिंपल से हो जाएंगे। ये देखते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू निकालनी है किस पर? जब 2 sin 2 थीटा बराबर 1 है। मैं कहता हूं कि ये अगर इतना है तो इसे मैं डिवाइड में ले जा सकता हूं क्या? तो डिवाइड में ले जाऊंगा तो क्या होगा? तो डिवाइड में ले जाऊंगा, ऐसे ही था ना, एक बार देखते हैं। ये ऐसे लिखा है, चलो ठीक है। तो अगर ये यहां है तो डिवाइड में जाएगा नहीं जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा सर, और डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो गया भाई? इसका मतलब साइन की 1/2 कब होगी सर? साइन की 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। अगर इसकी जगह 30 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 1 थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। आंसर ए। ठीक है भाई, आ गया। तो अब ये देखो, यहां पर है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर m है, और यहां पर लिख रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर निकालना है। अब ये प्रॉपर एक फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मूले पे कैसे बन गया? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। क्या होती है? 1 के बराबर। और अगर मैं कहूं कि ये 1 के बराबर होता है तो इसको मैं और ब्रेक करूं तो मैं कह सकता हूं इस a पर स्क्वायर है माइनस b पर स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला है। और a स्क्वायर माइनस बी का क्या होता है? स्क्वायर का। इसका मतलब है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इन्हीं दोनों नंबर को लेता हूं, एक बार ठीक है, एक बार माइनस में और एक बार लेता हूं प्लस में। ये ले लिया माइनस में और इन्हीं को ले लेता हूं प्लस में। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, इतना है भाई। अब मुझे बताओ, इसकी वैल्यू तो दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी जगह क्या लिख दूं मैं? इसकी जगह लिख दूं m। क्या लिख दूं? इसकी जगह लिख दूं m। इसकी जगह वैल्यू दे रखी है तो m ले देता हूं। अब मुझे बताओ, इसकी वैल्यू पूछी थी तो ये यहां से कहां जाएगा? ये यहां से चला जाएगा बटे में। और बटे का मतलब क्या हो गया कि सर 1/m आंसर हो जाएगा। ये रहा। इस बात से एक बात समझ में आ गई। मान लो अगर ये ना देकर ये देता, आपके पास फॉर्मूला तो यही है, आपके पास फॉर्मूला तो यही है। तो मैं लिखता एक बार सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा, और एक बार मेरे पास सेक थीटा प्लस में tan थीटा। ये होता भाई, मुझे पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर इसकी जगह m ना देकर इसकी जगह m देता तो अगर इसकी जगह m देता तो आपसे ये पूछता, मजबूरी है एग्जामिनर की। ये अगर दे रखा है तो ये पूछता, और ये अगर ये दे रखा होता तो ये पूछता, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब चाहे वो प्लस ये पूछे सेक थीटा प्लस इसकी वैल्यू दे दे, तो अगर ये पूछेगा, ये दे रखा होगा तो ये पूछेगा, और अगर ये दे रखी होगी इसकी वैल्यू तो इसका पूछेगा। तो कुल मिलाकर दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक दे रखा होगा और एक पूछना होगा। अगर एक दे रखा है और एक पूछा है तो जो दे रखा है ना उसका उल्टा कर दो, जो पूछा है निकल जाएगा। समझ में आ गया? यहां पर क्या हुआ? उल्टे का मतलब क्या हुआ सर? ये दे रखा है प्लस, माइनस वाली चीज प्लस वाला पूछा है, तो प्लस वाला कैसे निकलेगा सर? ये m उल्टा कैसे करेंगे सर? उल्टा ऐसे मत कर देना, m का w मत बना देना। कैसे करोगे उल्टा सर? m है ना, सबके बटे में 1 होता है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? 1/m। और ये रहा मेरे पास आंसर सी। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। मैंने क्या बोला था? एक बार सेक माइनस tan थीटा और एक बार सेक प्लस tan थीटा, इन दोनों में से एक की वैल्यू पूछोगी। अगर एक की वैल्यू पूछी है और एक दे रखा है, तो जो दे रखा है ना उसका उल्टा कर दो। 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 3, और 3 का है आंसर डी ऑप्शन में, और ये था 2023 में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चीजें इतनी सिंपल हैं, फिर भी हम जानबूझ के 1 नंबर के सवाल को हम 3-3, 4-4 नंबर के सवाल की तरह सॉल्व कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपका टाइम ही खराब हो रहा है। ये आज इसलिए बता रहा हूं भाई, अब आपका कल पेपर है, अब कल पेपर है, तो अगर आपको ये वीडियो मिल जाती है तो वहां से आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर देना भाई, अगर वो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो। ठीक है।
अब यहां पर है भाई, अब मैं बोलता हूं देखो ये क्वेश्चन है कुछ तरीके, अब आपको एक तरीका बताता हूं, कभी भी आपके पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है और इसके बराबर में कुछ नहीं दे रखा, या तो ऐसा कंडीशन होती है कि भाई इसके बराबर में कुछ नंबर्स होते या कोई दूसरी इक्वेशन होती, तब हम नहीं करते ऐसा, तब कुछ और मेथड यूज करते। अगर आपको ऐसा दे रखा है और इसके बराबर में आपको निकालना है, तब आप क्या करोगे, आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रख दो भाई, कुछ भी रख दोगे, कुछ भी। बस एक चीज याद रखना कि एक तो इन्फिनिटी ना बने और एक आपके डिवाइड में जीरो ना आए, ये दो कंडीशन रहेंगी कि कुल मिलाकर जीरो भी होगा डिवाइड में तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, और ये आपका इन्फिनिटी होगा तब भी हम बता नहीं सकते, तो ये दोनों को छोड़ दिया जाए, बाकी आप थीटा की जगह कुछ भी रख दो, आंसर सेम आएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर थीटा की जगह हर बार अलग अलग, थीटा की जगह मतलब यहां पर थीटा की जगह आपकी मर्जी है, आप 0 डिग्री रख दो, आप 30 डिग्री रख दो, आप 45 डिग्री रख दो, आप 60 डिग्री रख दो, आप 90 डिग्री रख दो, जो मन में आए उसकी डिग्री की वैल्यू रख दो, आपका सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर अलग अलग डिग्री बन रही है, अलग अलग रखेंगे तो हर बार अलग आंसर आना चाहिए, नहीं आएगा। चेक करते हैं, जैसे मैं अगर 0 डिग्री लेता हूं, ठीक है, तो 0 डिग्री लूंगा तो 0 डिग्री पे साइन की क्या वैल्यू बनती है, थीटा की जगह 0 लिख रहा हूं, अब 0 डिग्री कितनी होगी साइन की वैल्यू, तो सर 0 होगी, इसका मतलब मैं काट के इसे लिख दूं 0, इसका मतलब तो 0 बन गया। अब यह tan का मतलब क्या है 0, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या होती है tan की वैल्यू भी 0, तो ये भी 0। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा मैंने बोला था बटे में 0 नहीं होगा, बटे में 0 तब नहीं होगा जब प्रॉपर तरीके से 0 बन जाए, जैसे अगर यहां पर 1 ना होता और ये या 1 मल्टीप्लाई में होता तब मैं नहीं लिखता यहां पर 0, क्योंकि टोटल 0 बन जाता। अब 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो अभी तो एक बचा है, तो डिवाइड में प्रॉपर तरीके से 0 थोड़ी बनाए, तो ये मैंने 0 की वैल्यू पर रखा, तब मेरे पास ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या बचा मेरे पास 1/1, और 1/1 का मतलब क्या हुआ, आंसर ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम का क्वेश्चन है, पेपर के आपके ऑप्शन भी पेपर के ही है, 2024 में पूछा था। अच्छा यहां पर ये हटा देना भाई, ये 2024 में, अच्छा ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉपी करते समय ऊपर रह गया और नीचे हमने लिख दिया, ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आई? अब लग रहा होगा सर दूसरी वैल्यू रख के देखो फिर पता चलेगा सवाल आएगा नहीं आएगा। चलो आपकी मर्जी है, आप कौन सा रखना चाहते हो, आप कौन सा रखना चाहते हो, आप रखोगे भाई क्या, मैं कहता हूं 30 डिग्री, चलो 45 डिग्री रख लेते हैं। 45 डिग्री रखोगे तो साइन की 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन की 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन की 45 की सर होती है 1/√2 और इस पर स्क्वायर, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा, यहां पर 1 है, यहां पर tan की 45 की लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा, ये भी सर स्क्वायर 1, ठीक है, तो 1 ही होगा tan की 45 की, क्योंकि मैंने 45 लिया थीटा की जगह, तो यहां भी 45 लेंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो 1/2 और यहां खोलूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखो भाई 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इस तरह से भी आंसर। अब आप क्या, आप चाहो तो घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, अगर मैं 45 की जगह 60 भी रखता हूं, 90 भी रखता हूं या 23 भी रखता हूं, अगर वो इन्फिनिटी नहीं बन रहा है तो सब जगह आंसर एक ही आएगा, और आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे ना तब भी आंसर एक ही आएगा। तो अब ये समझ में आया कि अगर आपके सामने कोई सवाल है उसके बराबर में कुछ नहीं दे रखा तो आप अपनी मर्जी से फ्री हो कि आप अपने थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू रख दो, आंसर वही आएगा जो एग्जाम में किसी भी तरीके से करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है। यहां पर आ गया, यहां पर भी कुछ लिखा है नहीं लिखा, तो यहां पर भी हम फ्री हैं, थीटा की जगह कुछ भी रख सकते हैं। थीटा की जगह क्या रखते हैं भाई, तो वहां पर tan पे 0 होता है तो cot पे क्या हो जाएगा, और देखो अब इसमें टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सी वैल्यू रखते हो, उसमें हर जगह से आंसर निकलेगा, तो आप कौन सी वैल्यू रखोगे, तो कोशिश ये करना कि जिसमें कैलकुलेशन कम होगी ना वो वैल्यू रखना। जैसे अगर मैं cot की लेता हूं, ठीक है, cot का अगर चाहूं तो 45 रख दूं, तो 45 की वैल्यू क्या बनेगी सर 1 बनेगी, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। अच्छा माइनस, अब मैं रखता हूं 1 और यहां 45 रखूंगा तो 45 की वैल्यू क्या बनती है सर 1/√2, यही बनेगी भाई, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो क्या होगा, ये लिखता हूं 1, ये माइनस ये क्या होगा 1, और ये था हमारे पास क्या था 1 था ना, 1 का स्क्वायर 1 और 1/2, इसको उल्टा करूंगा तो क्या लिख दूंगा भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, 1 में से यहां जाएगा क्या होगा -1, तो आंसर क्या बन जाता है, इसका सवाल का आंसर बनता है -1, ठीक है। ये हमने कब रखा था, जब थीटा की वैल्यू 45 ली है। आप चाहो तो कोई और वैल्यू ले सकते हो,
तो जीरो तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लूंगा जीरो? क्योंकि जीरो पर ये हाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिफाइंड। और हमें लेना है क्या, अब ले सकते हैं 90 ले सकते हैं, ठीक है। 90 पे क्या होगा भाई, देखो कॉट 90 की वैल्यू लूंगा तो 90 थीटा की जगह 90 ले रहा हूं, तो वो यहां भी 90 लूंगा, यहां भी 90 लूंगा। कॉट 90 पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, -1। और इसकी जगह 90 का मतलब क्या होगा, साइन 90 का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, एक से एक को डिवाइड करेंगे तब भी क्या आंसर आएगा, -1। और इस तरह से भी आंसर डी बन जाएगा। आप चाहो तो इसमें 30 रखो, आप चाहो तो 60 रखो, कैलकुलेशन जिससे कम बनेगी आप वो रखोगे, तब जाके बात बनेगी। अब मुझे बताओ इस सवाल में और आपके साथ के जो बच्चे होंगे वो कितना टाइम लगा रहेंगे भाई, या तो वो तुक्के लगाएंगे या फिर टाइम लगाएंगे। और आपके पास क्या है, अब ना तो तुक्का लगाना है और ना टाइम लगाना है, सिर्फ आंसर पे टिक लगाना है, ठीक। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो एबीसी में राइट एंगल है, किस पर, ए पर है, सॉरी, ए पर राइट एंगल है। अगर साइन बी की वैल्यू ये दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। अब मुझे बताओ, ये देखो शुरुआत में जो सवाल करा था बिल्कुल वैसा नहीं है कि मुझे अब राइट एंगल बनाने की क्या जरूरत है, मैं कहूंगा कि मुझे साइन की वैल्यू पता है, लंब बटे कर्ण होती है, ठीक है। और इस सेक की वैल्यू पता है मुझे कि क्या होता है भाई, सेक क्या होता है भाई, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा मतलब कि कर्ण बटे आधार हो जाएगा, समझ में आ रहा है? नहीं तो देखो लाल बटे कक्का, इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, हरर बोले, ठीक है। एक वैल्यू दे रखी है, एक निकाल रखी है। तो मैंने देखा यहां पर साइन का मतलब है ये रहा P/H, इसको मैं P/H भी लिख दूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये मेरे पास है क्या, सेक है, सेक उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H/B। अब मैं देखता हूं कोई कॉमन है क्या, हाँ सर कॉमन तो है, क्या है, जो H यहां दे रखा था जो कि 4 है, वो इसमें उल्टा ऊपर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऊपर आएगा। इसका मतलब आंसर जो भी होगा उसमें 4 आएगा। और दूसरा क्या है, B। अब B होगा तो 4 से छोटी वाली रकम होगी, इसका मतलब नीचे क्या होगा, 4 से छोटी रकम होगी, क्योंकि यहां पर H है ना, हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस से अगर मैं बोलता हूं बेस भी जो होगा वो छोटा ही तो होगा, तो 4 से छोटा नंबर आएगा। अब ऑप्शन देखो भाई, 4 ऊपर आना चाहिए, नीचे छोटा नंबर होना चाहिए। अब क्या कर सकते हैं भाई, 4 ऊपर आना चाहिए और नीचे देखो, ये नीचे नहीं आना चाहिए था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4 ऊपर आ रखा है और इससे छोटा नंबर आ रखा है, ठीक है। क्या है, रूट्स 15 क्या होता है भाई, रूट 15 का मतलब है कि अगर 16 होता तो 4 होता, तो 4 से छोटा ही तो है। तो ये रहा, ये ऑप्शन कब है, सवाल आया 2025 में, तो यहां पर ठीक कर देते हैं इसे, 2025 है भाई ये, 2025, ठीक है। आ जाओ, अभी मैंने बताया कि जब आपको कोई बराबर में कुछ नहीं दे रखा हो, जैसे यहां पर भी बराबर में कुछ नहीं दे रखा है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी थीटा यूज कर लो, 0 ले सकते हो, आप 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और कॉट और tan की बात आती है तो आप कोशिश करना 45 पे रखना, क्योंकि आसान वैल्यू है। कॉट 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 और 1 कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। आप ऑप्शन लगाएंगे जहां पर 2 होगा। अरे सर ये क्या हो गया, ऑप्शन 2 तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा ना। अच्छा पहले यहां पर अभी क्या है, 2025 में पूछा है तो 2025 लिख देंगे भाई, ठीक है। नहीं 2023 में ढूंढोगे सवाल, मिलेगा नहीं, 2025 है तो 2025 में ढूंढना भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 का। अब हिसाब से तो सर 2 आना चाहिए था, यहां पर 2 आया नहीं रहा, लेकिन आपने कौन सी वैल्यू रख के 2 आया है आपके लिए, सर ये 2 हमारे पास आया है जब हमने थीटा को 45 माना है। तो कोई बात नहीं, उस थीटा को यहां रखो 45 पे, और जिसकी वजह से 2 आ जाएगा वो आंसर, आपका सवाल का आंसर है। कैसे, जैसे कोसेक 45 की वैल्यू क्या बनेगी सर, कोसेक 45 की वैल्यू बनेगी √2, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, सेक 45 की √2, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 बन जाएगा। मैं तो कहूंगा यही सवाल आंसर है, ठीक है, ए वाला आंसर बन गया, क्योंकि मुझे 2 चाहिए था, 2 मिल गया इससे। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम तो दूसरा भी चेक करेंगे, चलो भी चेक करते हैं। इस 45 साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, और गुना करेंगे सेक 45 की वैल्यू 1/√2, क्या बन जाएगा भाई, 1/2। आंसर हमारा तो 2 चाहिए था, नहीं हो सकता आंसर। इसे चेक करते हैं, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और tan 45 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/√2। नहीं हो सकता, हमें 2 चाहिए था। इसको साइन 45 की वैल्यू √2, 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, आंसर 1/2, नहीं हो सकता। अच्छा यहां पर हमने गलत लिख दिया, ठीक है, सेक की वैल्यू √2 होनी चाहिए थी ना, ये लो
इसको 1/√2 और यहाँ पर क्या था sec का √2 होता 45 का, तो ये बनता 1। हमें फिर भी नहीं था आंसर और ये भी आंसर नहीं, तो सिर्फ हमारे पास एक ही आंसर होगा जो इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ tan a cosec a स्क्वायर, और यहां पर ये फिर यहां पर भी देखोगे तो वही चीज चल रही है अभी तक कि अगर सवाल में बराबर में कुछ नहीं दे रखा तो इसकी जगह कुछ भी रख देंगे। कुछ भी का मतलब है इस a की जगह, थीटा नहीं है, a दे रखा है, a की जगह आपकी मर्जी है, आप कुछ भी डिग्री रखो। मैं कहता हूं tan, और अगर जब भी tan की और cot की बात आए तो 45 रखो, तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसका मतलब 1 है। तो अब यहां पर क्या है, अब 1 तो गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जोड़ थोड़ी है, गुना है। sec की 45 क्या होगी, sec 45 हो जाएगी हमारे पास √2, तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस इधर देखते हैं sin 45 की वैल्यू क्या होगी, sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2। ठीक है, और अच्छा पहले लिख देते हैं, उसके बाद sec 45 की वैल्यू क्या होगी सर, √2 होगी। इन दोनों को काटूंगा, इन पर स्क्वायर है तो इन्हें काट दूंगा तो 1 का स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा और इसका 1 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सवाल में ये रहा मेरा बी ऑप्शन, इस पर टिक लगा दूंगा। आप चाहो 60 की वैल्यू लगाओ, आप चाहो 30 की वैल्यू लगाओ, आप चाहे किसी की भी वैल्यू लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल वही आएगा जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं भाई, यहां पर भी कुछ लिख रखा है, इक्वल के बाद कुछ नहीं दे रखा, आप मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी रख दूं, आप बताओ क्या रखना है। मैं कहता हूं चलो 45 रख देते हैं। ठीक है, तो 45 क्या है, sec की 45 की वैल्यू, sec की 45 वैल्यू सर √2 होती है, तो √2 पर स्क्वायर लगा रखा है और उसके बाद -1। ठीक है, ये वाली हमारे पास होगा sec 45, क्योंकि मैंने थीटा को 45 रख रहा हूं, तो अब मैं जहां जहां थीटा दिखेगा वहां 45 रखूंगा। cosec 45 सर वही √2 है, उस पर स्क्वायर है और -1। अब मुझे बताओ जरा, इसका हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, और यहां पर भी √2 का स्क्वायर 2 में से 1 गया तो 1, और 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा सर, 1 बन जाएगा, और आंसर मेरा हो जाएगा बी। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस सवाल को मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, पता है बराबर में कुछ नहीं दे रखा, अपनी मर्जी से 30 रख दो, 45 रख दो, 0 रख दो, 90 रख दो, बस इन्फिनिटी ना बन जाए या फिर बटे में 0 ना आ जाए पूरी तरह से, वो छोड़ना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से रखोगे। अब आपके ऊपर है सॉल्यूशन को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। अब मैं तो ये समझा रहा हूं तब जाके लग रहा है, नहीं तो ऐसे देखता मैं 2, ये देखता यहां पर √2 की वैल्यू स्क्वायर 2 में से गया 1 और 2 में से 1 गया तो 1, 1 गुना 1, इतनी देर लगेगी भाई सवाल। अब इसे भले चाहे 3 सेकंड समझो, चाहे 5 सेकंड समझो, चाहे 1 घंटा समझो, आपके ऊपर है आप कितनी देर लगाओगे इसमें। तो चलो, तो यहां तक ही थे हमारे आज के सवाल। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छी लगेंगी तो जरूर एग्जाम में आपके काम आएगा। अगर मैं कह रहा हूं अगर 1-2 क्वेश्चन भी फंसे और आपने कर दिए तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, मिलते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के बाद। ठीक है।